नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे पेपर नंबर दूसरे की। पहला आपका क्लियर हो चुका है, तो इसमें भी ध्यान रखना दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका फ्रेंड स्केच का है। इसमें पहला था आपका वाशर का, फिर है टेपर सेंकी का, फिर है आपका हेक्सा फार्मर का, फिर है नोज प्लायर का, फिर है स्क्वायर नेट। यह आपके फ्रेंड स्केच की अलग से क्लास लगाई हुई है और सभी पेपरों के एक साथ फ्रेंड स्केच की क्लास अलग से ले आएंगे। लेकिन पहले नीचे वाले दो क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं आपका ड्राइंग रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 50 mm, यानी 50 mm की रेखा पर हमें पेंटागोन यानी पंचभुज का निर्माण करना है। अब सभी को पता भी होगा कि पंचभुज का निर्माण करने के लिए सबसे पहले इसका आंतरिक बाह्य कोण निकालेंगे, फिर आपको पता चलेगा कितने डिग्री के कोण पे इसका निर्माण होगा। तो आपको पता होगा कि इसका आंतरिक कोण ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, तो वो क्या था, 2n-4 कोष्टक बंद 90/n। ये आपको एग्जाम में हल नहीं करना है, ओनली कोण का मान ज्ञात कर लो, फिर आप इसका एंगल के हिसाब से पेंटागोन का निर्माण कर देना। तो सबसे पहले एन की जगह मार रखना, क्या मार रखना है, पेंटागोन। पेंटागोन में कितनी भुजा होती है, 5 भुजा होती है। तो 2 × n की जगह 5 रख दिया, -4 कोष्टक बंद 90 फिर वापस n की जगह क्या आएगा 5। तो 5 दूनी 10 - 4 कोष्टक बंद 90/5। 10 में से 4 गए तो 6 गए इंटू 90/5। 9 छगी 54 और ये 0 ये आ गई और इसमें देना है 5 का भाग। तो ये 540 तो क्या आ गया, बाह्य कोण, यानी पेंटागोन का बाह्य कोण है वो 540 है। और एक आंतरिक कोण ज्ञात करने के लिए इसमें 5 का भाग देंगे। ये दे रहे 5 का भाग, तो 5 एकम 5, 4 में जाता नहीं 0 और 5 × 40, यानी आपके पेंटागोन का आंतरिक कोण आया है 108 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, 50 mm की रेखा खींचेंगे। तो हम यहाँ पर इसका निर्माण कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम 50 mm की रेखा खींच रहे हैं। तो दोस्तों ये आपका 1 मिनट रुकना, यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि पेंटागन ऑफ साइड 50 mm, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, एक बार साइड में ये थोड़ा बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो मैं इधर बना रहा हूँ, ये ले ली हमने 5 mm की 50 mm की रेखा, ठीक है। अब 50 mm की रेखा लेने के बाद में चांदी की सहायता से हम क्या लेंगे, वो कोण का मान लगाएंगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इस सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया। तो बिंदु बी पर रखकर पहले क्या लगाएंगे, 108 डिग्री के कोण पर मार्क लगा लो। तो यहाँ पर आया 110, 110, 109, 108। तो एक निशान तो यहाँ लगा लो, दो इधर ए पर रख लो और वही 108 डिग्री के कोण पर आप क्या लगा लोगे, मार्क लगा लोगे। तो 110 से और इससे 8, 9 और 108, एक कोण आपका यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों कोण आने के बाद में अब यहाँ पर इनके सिद्ध में क्या कर लेंगे, यहाँ पर 50 mm की रेखा खींचेंगे, क्योंकि बहुभुज में क्या होता है, प्रत्येक रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होता है। तो 50 mm इधर आ गई और 50 mm की रेखा ही आपको इधर ले ली है। तो 1 2 3 4 5 50 mm की रेखा आपकी ये आ गई। अब इसमें आप ए और बी जितना वही 50 mm का प्रकार खोलो और यहाँ पर रखकर एक चाप इधर काट दो, यही काम इधर करो, यहाँ पर रखकर एक चाप इधर काट दो। अब इनको भी इससे मिला दो। तो इस प्रकार ये बनके तैयार हो गया आपका पेंटागोन यानी पंचभुज। अब यहाँ पर आप आंतरिक कोण लिख देना 120 डिग्री। तो ये हो गया आपका पेंटागोन। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी अपने साथ स्केल, पेन और सीट रखो साथ, और साथ साथ इस प्रकार 1-2 बार पेपरों का एनालिसिस करो, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि यहीं से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। क्योंकि दोस्तों काफ़ी बच्चे जो कॉलेज नहीं जा पाते हैं, फिर उनको एग्जाम में दिक्कत आती है। तो इस प्रकार आप ये सीख सकते हो। तो स्टार्ट करते एक बार में आपका पंचभुज है इस प्रकार। दोस्तों जहाँ तक हो सके सीट के फ्रंट में पूरे क्वेश्चन करने का कोशिश करना, क्योंकि दोस्तों अगर आप माप से चित्र बनाओगे तो आसानी से सीट के फ्रंट में पूरे चित्र आ जाएंगे। लेकिन आप क्या करते हो, वहाँ पर माप में नहीं बनाते हो, तो फिर आपको दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सीट के 4 भाग करेंगे। क्या करेंगे, 4 भाग करेंगे। तो मैंने सीट के 4 भाग किए, और जहाँ तक मैंने आपको पहले बताया होगा कि ये काम तो आपको हर जगह करनी है, यानी 10-10 mm की दूरी पर पॉइंट लगा लो, और पॉइंट लगा के क्या करोगे, आप वही हल्के हाथ से रेखा खींच लो। ये क्यों खींचते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है कि आपके भाग बनाते हो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है।
तो लगभग ये आपके फ्रंट साइड होते हैं, इनके बीच में जो स्पेस रहे वो समान रहे, और जो स्पेस रहेगा उससे आपको भी डायग्राम बनाने में आगे दिक्कत नहीं आती है। हो गया इतना काम। इतना काम होने के बाद अब आपको पता है कि फ्रंट वाला भाग कौन सा है। फ्रंट वाला भाग है ये, और साइड आपकी ये है, और हाइट आपकी ये है। तो फ्रंट की लंबाई कितनी है दोस्तों? फ्रंट की लंबाई है 35, साइड कितनी है 30, साइड आपकी आएगी 30, और हाइट कितनी है वही 30, और साइड की लंबाई प्लान की चौड़ाई होती है। ये चीज़ आप याद रखना। तो ये आ गई 30। तो सबसे पहले कितनी हाइट है? हाइट है 30। तो अब आपको ध्यान रखना, ये आपका फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड है और साइड राइट हैंड साइड है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड इधर आ रहा है, तो आप वो इसकी हाइट लो सबसे पहले 30 mm। तो 30 mm की दूरी पर 1 2 3 30 mm की दूरी पर मार्क लगा लो इधर भी, और वही 30 mm की दूरी पर मार्क लगा लो इधर भी। सबसे पहले फ्रंट बना रहे हैं, तो फ्रंट की ये टोटल लंबाई कितनी है? फ्रंट की ये टोटल लंबाई है आपकी 35। तो ये आ गई आपकी फ्रंट की लंबाई 35। आगे हाइट कितनी है? हाइट है 30। तो ये आपकी आ गई 30 की हाइट। इधर ये हाइट भी कितनी आ रही है? 30। तो ये आ गई आपकी 30। इस प्रकार ये टोटल लंबाई कितनी है आपकी? 30। तो दोस्तों 1 मिनट, ये थोड़ा सा इधर बन गया, तो 1 मिनट रुकना दोस्तों, क्योंकि बीच वाली रेखा पर आ गया, साइड वाली रेखा पर आना था। तो 1 मिनट वापस से करते। इसमें ये लंबाई थी 30, तो हम वही ले रहे कितनी? 30। 1 2 3 30 ये आ गई। 30 की हाइट की ये वाली भुजा आपकी ये आ जाएगी। अब इधर वाली भुजा 30 की हाइट ये थी, तो 30 की हाइट ये आ गई। ये ऊपर वाली लंबाई कितनी थी? 35, जो आपकी 35 आपकी ये आ जाएगी। ठीक है। अब चलो साइड में। साइड में क्या करते हैं? साइड की लंबाई है 30, तो वही हाइट की 30 के हाइट के नीचे कितनी है? 30। तो ये 30 की लंबाई आपकी ये आ गई। इसके बाद इन दोनों सिरों पर कितनी हाइट है? 30 30। तो 30 की हाइट आपकी ये आ गई, और इधर भी 30 की हाइट आपकी ये आ जाएगी। इसके बाद देखो दोस्तों, ऊपर ये स्पेस 10 का है, तो दोनों कोने पर 10 इधर आ जाएगा, 10 आपका इधर आ जाएगा। तो आपका 10 का इधर आ गया, और 10 सिरा आपका इधर ही आ गया। ठीक है। इसके बाद देखो दोस्तों, बीच में इन टोटल लंबाई 30 है। 30 के बीच में आपका यहाँ पर, यानी लगभग आपका 30 कहाँ पर आ रहा है? 10 इधर, 10 इधर, बीच में 5 यहाँ पर, और इसमें भी आपका 10 mm की हाइट पर, यहाँ पर 10 mm की हाइट पर। इसको आप इससे मिला दो, और इस रेखा को आप इससे मिला दो। ठीक है। तो ये इतना काम हो गया। तो ये बन गया आपका साइड। अब दोस्तों इधर देखो, जब हम इधर से देखेंगे तो ये रेखा आपके अंदर जा रही है, तो दिखाई थोड़ी देगी, तो इसकी आएगी इधर से, किधर आएगी? साइड में। तो इसके बराबर आपकी इधर से रेखा ये आ गई। ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है कि साइड की लंबाई प्लान की चौड़ाई, तो साइड की लंबाई कितनी है आपकी? 30। तो 30/30 का बॉक्स बनाओ, किस पर? साइड के ऊपर, यानी आपका टेपर बनेगा कितना? 30/30 का। तो 30 आपकी ये आ गई। 30 की हाइट आएगी दोस्तों, जो 30 की हाइट आपकी ये आ गई। 1 मिनट रुकना दोस्तों, ये लो 1 2 3 30 की हाइट ये आ गई, और 30 की लंबाई आपकी ये आ गई, और ये आपकी ये आ गई। अब आपके फ्रंट इधर, तो फ्रंट की तरफ आ जाएगा क्या? टेपर। अब ध्यान रखना दोस्तों, पहली रेखा प्लान में आपकी ये जा रही है, दूसरी रेखा प्लान में आपकी ये जा रही है, तीसरी रेखा प्लान में आपकी ये जा रही है, और ये कोनों वाले आपकी ये जा रही है। फ्रंट में दोस्तों आपकी पहली रेखा प्लान में ये जा रही है। अब दोस्तों साइड की रेखाओं को, प्रति रेखाओं को 3H में से हल्के हाथ से इधर प्लान में ले आओ। पहली रेखा ये आ गई, दूसरी रेखा ये आ गई, तीसरी रेखा आपकी ये आ गई। अब इसमें देखो दोस्तों, सबसे पहले ये लंबाई कितनी है आपकी? 35। तो ऊपर वाली ये आपकी 35 की लंबाई की रेखा आपकी ये आ गई 35। 35 के बाद में ये अंदर कितना आ रहा है आपका? आ रहा है 10 mm। तो 10 mm आपका ये आ गया, 10 mm आपका ये आ गया, और इसको आप इससे वही मिला दो वापस। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका ये भाग प्लान में ये आ गया। आगे चलो, ये लंबाई कितनी है दोस्तों? ये भी आएगी क्या आपकी? अब ध्यान रखना, ये मात्रा आएगी 5, क्योंकि दोस्तों टोटल 30 है। अगर ये सिरा 10 का आ गया, ये सिरा 10 का आ गया, तो बीच वाला कितना बचा? 5 की। तो एक बार मैं आपका टोटल ये 30 ले लेता हूँ, क्योंकि 5 5 10 और 20, टोटल 20 आएगी दोस्तों। ये आ गया आपकी टोटल 20। अब इस 20 में ये लंबाई कितनी है? ये लंबाई भी आपकी वही 30 आ गई। 30 आने के बाद में ये कितनी है? वही 10 mm। 10 आने के बाद में ये लंबाई कितनी है? वही 30 mm। बताओ, ये प्लान का भाग आपका ये आ गया क्या? अब इसमें देखो दोस्तों आप, यानी टोटली बीच वाली भाग है, ये कितने आ रहे हैं? 5 5 के।
ये आपको यहाँ पर थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी देखो दोस्तों टोटल लंबाई कितनी आ रही है, 30 आ रही है। तो 30 में तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, आपके ये बाग थोड़े छोटे हैं। छोटे होने का मेन रीज़न क्या है कि इसमें आपके देखो दोस्तों, एक बार मैं क्लियर देता हूँ, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। तो इसमें आपका बीच वाला एक भाग तो ये आ गया, एक भाग ये आ गया, और आपकी बीच वाली रेखा ये आ रही है, जो बीच वाली रेखा आपकी ये आ गई। अब देखो दोस्तों, प्लान का पहला भाग ये आ गया, दूसरा भाग ये भाग आपका ये आ गया, तीसरा भाग ये भाग आपका ये आ गया, चौथा भाग आपका ये आ गया। तो इस प्रकार प्लान में आपके इस प्रकार भाग बन जाएंगे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, 1 2 3 4 भाग है, तो 1 2 3 4 भाग, तो 4 भाग आपकी इस प्रकार आ गई। अब जो एक्स्ट्रा रेखा हो रही है उनको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो एक बार में इरेजर की सहायता से सभी को एक्स्ट्रा रेखाओं को मिटा देते हैं, फिर आगे इस डायग्राम का निर्माण करते हैं। अब आगे इसमें क्या होता है दोस्तों, एक तो आपकी जो विमांकन रेखा आती है, तो विमांकन रेखाओं के द्वारा भी आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करना। तो दोस्तों देखो, विमांकन रेखा कैसे खींचेंगे दोस्तों, इसमें इस रेखा से लगभग 5 mm की 3 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा खींचेंगे। यही काम इधर करना, 3 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा इधर खींचेंगे। बीच में आएगी आपकी डायमेंशन रेखा। अब इसमें यहाँ पर रेखा की लंबाई है 35, तो यहाँ पर आपका 3:1 का एरोड आएगा। तो 1 2 3, तो ये आ गया 3 इधर, और इधर भी आप क्या करोगे 1 2 3, तो 3 mm की दूरी पे ये पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ पर 1 mm ऊपर 1 mm नीचे, तो 1 mm ऊपर 1 mm नीचे क्या करेंगे, एरोड बनाएंगे। यानी 1 mm ये आ गया, 1 mm आपका ये आ गया, इधर ही वही आपका 1 mm ऊपर 1 mm नीचे, तो इधर आपका ये बन गया एरोड, इधर आपका एरोड ये बन गया। यही काम आपको दोस्तों इधर करना है, वही 5 mm दूरी 10 mm की विस्तार रेखा, वही 5 mm दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा, और बीच में आपकी डायमेंशन रेखा, और यहाँ पर ही वो 3:1 की दूरी पर एरोड बना देंगे। लगभग आप 1-2 बार अभ्यास करोगे तो आपके हाथ में वैसे ही बार बार अभ्यास करने पर ही एकदम सही बनने लग जाते हैं। हाइट में आपको लेना है इसका प्रतीक चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह मैंने पहले बताया था कि आपको पहले इधर आपको 1 2 3 सेमी की रेखा खींचनी है, फिर अपनी सुविधा के अनुसार वो पहले सेंटर रेखा खींचो। सेंटर रेखा खींचने के बाद में 10 mm की इधर की रेखा खींचनी है। 10 mm की रेखा खींच के आप इसको तो इससे मिला दो, और इस रेखा को आप इससे मिला दो। यानी ये 1 सेमी की 3 सेमी की स्पेस आपको 3 या 4 कितना देना है उतना अपनी सुविधा के अनुसार दे लेना। अब आगे बात करें दोस्तों, आगे इसमें क्या करना है आपको, आगे आपको इतना ही करना है कि आपका जो 1 सेमी का ये भाग बना था, इसका आधा क्या करेंगे, हम प्रकार खोल लेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इसका आधा प्रकार खोल लेता हूँ, और एक बार छोटा वर्त में यहीं बना देता हूँ। एक बार बड़ा बना देते, फिर छोटे में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बड़े से पता चलेगा कि कितना स्थान घेर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा इसमें, हाँ ये आ गया। तो ये आपका पहले बड़ा वर्त बना लेते हैं इस प्रकार, फिर छोटा वर्त इसके बराबर आ जाएगा, ये लो। तो आपका छोटा वर्त दोस्तों ये आ गया। तो ये बन गया आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल। तो इस प्रकार इस आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक ये बन गया। तो आप रोज इसी प्रकार क्लास का अभ्यास करो। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।